भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था रामपुरा, जो चारों तरफ हरे भरे खेतों, मिट्टी के घरों और बीच में खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के कारण बहुत खूबसूरत माना जाता था। दिन में गांव का माहौल बहुत खुशहाल रहता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और औरतें तालाब से पानी भर कर लाती। लेकिन कुछ महीनों से गांव के लोगों के दिलों में एक अजीब डर बस गया था, क्योंकि रात होते ही खेतों और जंगल की तरफ से एक डरावनी हंसी सुनाई देने लगी थी। लोग कहते थे कि गांव के आसपास एक भयानक भूत घूमता है, जिसे सब स्माइली भूत कहने लगे थे। एक रात किसान रामू देर तक खेत में काम करने के बाद घर लौट रहा था। आसमान में बादल छाए थे और चांद की रोशनी बहुत हल्की थी। रास्ता सुनसान था और हवा अजीब तरह से सरसराती हुई चल रही थी। रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था कि अचानक उसे खेत के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचा, उसका खून जम गया। उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। उस आकृति का चेहरा पूरा हरा था, जैसे सड़ा हुआ हो। उसकी आंखें चमकीली पीली थी, जो अंधेरे में आग की तरह चमक रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा घावों से भरा था और उसने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर लाल लाल धब्बे लगे थे, जैसे खून के छींटे हो। वो दोनों हाथ ऊपर करके अपनी मांसपेशियां दिखा रहा था और अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो जोर से चिल्लाया, भूत! और बिना पीछे देखे पूरे गांव की तरफ भाग गया। अगले दिन उसने पूरे गांव को ये बात बताई, लेकिन कई लोगों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो थक गया होगा या उसे कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन उसी रात दो और लोगों ने भी वही भूत देखने का दावा किया। अब गांव में सचमुच डर फैल गया। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना बंद कर देते और रास्ते सुनसान हो जाते। गांव के बुजुर्ग हरिदास दादा ने एक दिन सबको बुलाकर कहा कि इस भूत की कहानी बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत लालची और चालाक था। वो लोगों को धोखा देता था और एक दिन उसने गांव वालों के पैसे चुरा लिए। जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो वो जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन उस रात जंगल में एक भयानक हादसा हुआ और उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है। ये कहानी सुनकर गांव के लोग और भी डर गए। अब रात को कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद भूत का आतंक और बढ़ गया। कभी वो खेतों के बीच दिखाई देता, कभी रास्ते में अचानक खड़ा मिल जाता। एक रात तो उसने गांव के चौकीदार को इतना डरा दिया कि वो बेहोश हो गया और कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। लेकिन गांव में 3 बच्चे ऐसे थे जो इतने जल्दी डरने वाले नहीं थे: सोहन, मोहन और गुड्डी। सोहन बहुत समझदार था, मोहन बहादुर था और गुड्डी थोड़ी डरपोक होने के बावजूद सच्चाई जानना चाहती थी। एक दिन सोहन ने कहा कि अगर ये सच में भूत है तो हमें पता लगाना चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें गांव वालों को सच्चाई बतानी चाहिए। तीनों ने तय किया कि वे रात में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था, तीनों बच्चे टॉर्च लेकर चुपके से खेतों की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। अचानक उन्हें वही डरावनी हंसी सुनाई दी। गुड्डी डर के मारे सोहन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, लेकिन सोहन और मोहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी झाड़ियों के पीछे से वही भयानक आकृति बाहर आई। हरा चेहरा, पीली चमकती आंखें, फटी हुई सफेद शर्ट और डरावनी मुस्कान। वो बिल्कुल वही स्माइली भूत था जिसके बारे में पूरा गांव डर रहा था। लेकिन इस बार बच्चे भागे नहीं। सोहन ने ध्यान से देखा और उसे कुछ अजीब लगा। भूत के पैर जमीन को छू रहे थे और उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी। सोहन ने धीरे से कहा कि असली भूत जमीन पर नहीं चलते। फिर उसने हिम्मत करके टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाल दी। रोशनी पड़ते ही वो भूत थोड़ा घबरा गया। मोहन आगे बढ़ा और उसने जोर से कहा, तुम भूत नहीं हो। तभी अचानक उस भूत का मास्क थोड़ा खिसक गया और सच्चाई सामने आ गई। वो भूत नहीं था, बल्कि गांव का ही बदमाश आदमी कालू था। उसने डरावना हरे चेहरे वाला मास्क पहन रखा था, आंखों के पास पीली चमक लगाने के लिए रंग लगाया था और अपने कपड़ों पर लाल रंग डाल रखा था ताकि लोग उसे खून से सना भूत समझें। कालू का इरादा बहुत चालाक था। वो चाहता था कि गांव वाले डर के मारे रात में घरों से बाहर ना निकलें, ताकि वो आराम से चोरी कर सके। लेकिन उसकी चाल ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई। तीनों बच्चों ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सबके सामने कालू की सच्चाई बता दी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो लोगों का डर खत्म हो गया। बच्चे फिर से बरगद के पेड़ के पास खेलने लगे, किसान रात तक खेतों में काम करने लगे और गांव का माहौल फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। हरिदास दादा ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा कि असली बहादुरी डर से भागने में नहीं, बल्कि सच का सामना करने में होती है।
उस दिन के बाद गांव में कभी कोई भूत नहीं दिखाई दिया और लोगों ने समझ लिया कि कई बार सबसे बड़ा डर भूत नहीं बल्कि इंसान की चालाकी होती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था और वह बहुत बहादुर भी था। गांव के लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोर समझते थे क्योंकि उसके पास न ताकत थी और न ही धन। गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसके बीचों बीच एक ऊंची काली पहाड़ी खड़ी थी। उस पहाड़ी के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि पहाड़ी के अंदर एक रहस्यमयी गुफा है और उस गुफा में एक बहुत बड़ा जादुई खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रखवाली एक भयानक राक्षस करता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जो भी उस खजाने को लेने गया वह कभी वापस नहीं आया। इसीलिए गांव का कोई भी आदमी उस पहाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शाम के समय अर्जुन नदी के किनारे बैठा आसमान में डूबते सूरज को देख रहा था। वह सोच रहा था कि काश वह भी अपने गांव के लिए कुछ बड़ा कर पाता। तभी अचानक आसमान में एक तेज चमक हुई। ऐसा लगा जैसे कोई तारा धरती पर गिरा हो। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उत्सुकता में वह उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वह जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक सफेद चमकता हुआ घोड़ा उसके सामने खड़ा है। उस घोड़े की आंखें नीली थीं और उसके शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अर्जुन डर गया और पीछे हटने लगा। तभी घोड़ा अचानक बोल पड़ा, अर्जुन डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम कौन हो? यह जादू क्या है? मैं एक रक्षक हूँ, मेरे साथ आओ। पूछा, तुम बोल कैसे रहे हो? घोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं हूँ, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अर्जुन ने पूछा, मेरी मदद? किस बात में? घोड़ा बोला, काली पहाड़ी के अंदर जो खजाना छुपा है वह बहुत शक्तिशाली है। अगर वह किसी बुरे इंसान के हाथ लग गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उस खजाने को बचाने के लिए एक बहादुर इंसान की जरूरत है और वह इंसान तुम हो। अर्जुन पहले तो घबरा गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ, मैं उस भयानक राक्षस से कैसे लड़ूंगा? जादुई घोड़ा बोला, बहादुरी ताकत से नहीं, दिल से आती है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह अर्जुन उस जादुई घोड़े पर बैठकर काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, माहौल और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। अचानक रास्ते में 3 भूत प्रकट हो गए। वे हवा में तैर रहे थे और डरावनी आवाज में बोले, जो भी इस रास्ते से जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जादुई घोड़ा शांत था। उसने अपने खुर से जमीन पर जोर से वार किया और तेज रोशनी निकली। रोशनी देखते ही भूत गायब हो गए। कुछ देर बाद वे काली पहाड़ी के सामने पहुंच गए। पहाड़ी के बीचों बीच एक बहुत बड़ी गुफा थी। गुफा के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे खजाने के पास आने की हिम्मत कर रहा है? अचानक गुफा के अंधेरे से एक विशाल राक्षस बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक भारी गदा थी। राक्षस जोर से हंसते हुए बोला, छोटे इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं इस खजाने को लेने आया हूँ ताकि मेरा गांव सुरक्षित रह सके। राक्षस गुस्से में चिल्लाया और अर्जुन पर हमला करने दौड़ा। उसी समय अर्जुन को जादुई घोड़े की बात याद आई। राक्षस की असली ताकत उसकी गदा में है। जैसे ही राक्षस ने गदा उठाई, अर्जुन तेजी से एक तरफ कूद गया और गदा एक बड़े पत्थर से टकरा गई। जोरदार आवाज के साथ गदा टूटी। गदा टूटते ही राक्षस कमजोर हो गया। अर्जुन ने मौका देखकर उसे गुफा के अंदर धक्का दे दिया और गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद कर दिया। मैंने अब गुफा के अंदर सन्नाटा था। सामने एक पत्थर के मंच पर एक चमकता हुआ नीला रत्न रखा था। वह इतना चमकीला था कि पूरी गुफा रोशनी से भर गई। जादुई घोड़ा अंदर आया और बोला, यही असली खजाना है। ये एक जादुई रत्न है जो गांव की रक्षा करता है। अर्जुन उस रत्न को लेकर गांव वापस लौटा हूँ।
जय जब हो, उसने क्या- उस रत्न देखो, को ये गांव रत्न के कितना मंदिर में चमक रहा रखा है। तो अचानक पूरे गांव में चमकदार रोशनी फैल गई। सूखे खेत हरे हो गए, नदी का पानी साफ हो गया और गांव खुशहाली से भर गया। गांव के लोगों को अब समझ आ गया कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई में होती है। उस दिन के बाद अर्जुन पूरे गांव का हीरो बन गया और कहते हैं कि आज भी रात के समय काली पहाड़ी के ऊपर एक सफेद जादुई घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई देता है जो उस जादुई खजाने की रक्षा करता है।